गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। आज हम एक बहुत गहरे और दर्द भरे सवाल पर बात करने वाले हैं। जब इंसान को हर तरफ दुख दिखाई दे तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, आज की दुनिया में दुख की कोई कमी नहीं है। कभी कोई भूखा सो रहा है तो कभी कोई बीमारी से जूझ रहा है, कहीं बेरोजगारी है, कहीं परिवार टूट रहे हैं, कहीं प्राकृतिक आपदाएं तो कहीं रिश्तों में टूटन। हर दिन अखबार खोलो या फोन उठाओ, दुख की खबरें चारों तरफ घूम रही हैं। ऐसे में मन में सवाल उठता है, क्या वाकई कुछ किया जा सकता है या फिर हम बस आंखें बंद करके गुजर जाएं? क्या दुख से बचना ही एकमात्र रास्ता है या उसका सामना करने का कोई बेहतर तरीका भी है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। ये न तो कोई साधारण मोटिवेशनल बात है, न ही कोई काल्पनिक कहानी। ये एक सच्ची यात्रा है जो वास्तविक जीवन से निकली है। इस यात्रा में हम देखेंगे कि जब चारों ओर दर्द हो तब भी इंसान कैसे उम्मीद, करुणा और सच्चे रास्ते पर चल सकता है। इसमें हम बात करेंगे उस मूल सिद्धांत की जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दुनिया को दिया: नाम जपना, किरत करनी और वन छकना। दुख को नकारे बिना उसका सामना कैसे करना है। तो अगर आप भी कभी इस उलझन में फंस जाते हैं कि दुनिया में इतना दुख है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अल्प विराम, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इस सच्ची कहानी को साथ साथ सुनते हैं, दिल खोलकर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमृतसर, पंजाब की हलचल भरी गलियों से। मेरा दोस्त हरप्रीत तब 28 साल का था। वो गोल्डन टेम्पल के पास एक सरकारी स्कूल में टीचर था। हर सुबह वो पवित्र सरोवर के पास से गुजरता, उसका पानी सुनहरी चमक बिखेरता और कुछ देर के लिए शांति महसूस करता। लेकिन जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलता, बोझ वापस आ जाता। उसे ये हर जगह दिखता था। बस स्टैंड के पास भीख मांगती एक बूढ़ी औरत, उसके हाथ कांप रहे थे और वह स्टील का कटोरा पकड़े थी। फटी यूनिफॉर्म पहने बच्चे क्लासरूम में बैठने के बजाय ट्रैफिक लाइट पर फूल बेच रहे थे। आसपास के गांवों के किसान कर्ज के बोझ तले दबे थे, उनके चेहरे एक और खराब मॉनसून के बाद चिंता से भरे हुए थे। उसके फोन पर खबरें आ रही थी, दूर के राज्यों में दंगे, बाढ़ में घर खो रहे परिवार, बड़े शहरों में डिप्रेशन से जूझ रहे युवा। हरप्रीत दर्द से अनजान नहीं था। उसके अपने पिता की कैंसर से मौत हो गई थी जब वो 15 साल का था और उसकी मां को छोटी सी पेंशन पर 3 बच्चों को पालना पड़ा। दुख उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी, यह उस हवा में था जिसमें वो सांस लेता था। एक शाम, एक लंबे दिन के बाद, जब उसके 3 स्टूडेंट भूखे स्कूल आए थे, हरप्रीत दरबार साहिब की सीढ़ियों पर बैठा था। बिना बुलाए ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसका क्या मतलब है? उसने धीरे से कहा। अगर दुख हर जगह है तो एक इंसान क्या कर सकता है? उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने अपनी दादी की दी हुई एक पुरानी किताब खोली, गुरु नानक देव जी की एक आसान बायोग्राफी। जैसे ही उसने पढ़ा, कुछ बदल गया। यह कोई थ्योरी नहीं थी, यह एक ऐसे इंसान की जिंदगी थी जिसने उसी धरती पर जिया था और उसी तरह का दर्द देखा था। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में राय भोईदी तलवंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब है। एक छोटे लड़के के तौर पर भी उन्होंने अपने आसपास बंटवारे और दिखावे को देखा था। लोग सख्त जाति व्यवस्था, अंधे रीति रिवाजों और भ्रष्ट शासकों से परेशान थे। हिंदू और मुस्लिम समुदाय तनाव में रहते थे, गरीबों का शोषण होता था। फिर भी गुरु नानक देव जी पीछे नहीं हटे। उन्होंने खुद को सुन्न नहीं किया या हमेशा के लिए पहाड़ों में नहीं भागे। वे सच की तलाश में पूरी तरह से दुनिया में रहे। 30 साल की उम्र में बेई नदी के किनारे एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव के बाद गुरु नानक देव जी को आवाज मिली: नाम जपना, किरत करनी, वन छकना। भगवान के नाम का ध्यान करो, ईमानदारी से कमाओ और दूसरों के साथ बांटो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये दुख के लिए उनका जवाब बन गए। हरप्रीत देर रात तक पढ़ता था और महीनों में पहली बार उसे अपने दिल में एक छोटा सा दरवाजा खुला हुआ महसूस हुआ। अगली सुबह हरप्रीत ने एक फैसला किया। वो दुख से भागेगा नहीं, वो गुरु नानक देव जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए कदम दर कदम उसमें चलेगा। उसने छोटी शुरुआत की, जिस तरह से असली बदलाव हमेशा शुरू होता है। पहला कदम, साफ साफ देखो। गुरु नानक देव जी ने दूर दूर तक यात्रा की, हजारों किलोमीटर की 4 बड़ी उदासी, इंसानी दुख को सच में देखने के लिए। हरप्रीत ने फैसला किया कि वो आंखें मूंदना बंद करेगा। हर वीकेंड अपने फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय वो आसपास के गांवों में जाने लगा। उसने सुना, वो उन किसानों के साथ बैठा जिन्होंने ज्यादा ब्याज पर कर्ज लिया था। उन्होंने उन विधवाओं से बात की जिनके पतियों ने सुसाइड कर लिया था। वे उन जवान लड़कियों से मिले जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। दुख असली, कच्चा और बहुत ज्यादा था।
कई रातें वे थके हारे और दिल टूटे हुए घर लौटे। लेकिन गुरु नानक देव जी ने सिखाया था कि जागरूकता अंधेरे में पहला दिया है। एक खास मुलाकात हरप्रीत के साथ रही। छेहरटा नाम के एक गांव में वे सोहन सिंह नाम के एक बुजुर्ग आदमी से मिले। सोहन के इकलौते बेटे की दिल्ली में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला था। सोहन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनकी आंखें खाली थी। बेटा, उन्होंने कहा, दुनिया हमें भूल गई है। हरप्रीत घंटों सुनते रहे। उन्होंने कोई जल्दी हल नहीं बताया। वे बस वहीं बैठे रहे, याद करते रहे कि कैसे गुरु नानक देव जी दबे कुचले लोगों के साथ बैठे थे, हर आत्मा के साथ इज्जत से पेश आए थे। दूसरा स्टेप, अंदर का बदलाव। गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया को बाहर से ठीक करने की कोशिश करके शुरुआत नहीं की। उन्होंने सबसे पहले खुद को एक बनाने वाले की याद में लगाया। हरप्रीत सुबह 4 बजे उठकर जपजी साहिब का पाठ करने लगे। पहले तो उनका मन भटकता रहा। उन्होंने सोचा, जब लोग भूखे मर रहे हों तो प्रार्थना कैसे मदद कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदल गया। पाठ से उन्हें सब कुछ साफ हो गया। इससे उन्हें याद आया कि दुख इस माया की दुनिया का हिस्सा है, लेकिन आत्मा भगवान से जुड़कर निराशा से ऊपर उठ सकती है। उन्हें कम अकेला महसूस हुआ। जो चिंता पहले उनके सीने को जकड़े रहती थी, वो अब कम हो गई थी। उन्होंने जो सीखा उसे शेयर करना शुरू कर दिया। हफ्ते के दिनों में स्कूल के बाद वो शाम के कीर्तन सेशन के लिए कुछ साथ काम करने वालों और स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते थे। कोई बड़े इवेंट नहीं, बस क्लासरूम में शब्द गाना। वे गाते थे, दुख दारू सुख रोग भया दुख ही दवा है, आराम ही बीमारी है। बच्चों को ये बहुत पसंद आया। 1 घंटे तक उनके भूखे पेट और परेशान मन को इस धुन में आराम मिला। हरप्रीत को एहसास हुआ कि खुशी दर्द को नजरअंदाज करने से नहीं, बल्कि उसके अंदर मतलब ढूंढने से मिलती है। तीसरा स्टेप, ईमानदारी से काम करना और शेयर करना। गुरु नानक देव जी ने किरत पर जोर दिया, यानी ईमानदारी से कमाना। हरप्रीत पहले से ही पढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे और ज्यादा जुनून के साथ करना शुरू कर दिया। उन्होंने शाम को जरूरतमंद बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन क्लास शुरू की। उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि गुरु नानक देव जी के जीवन की वैल्यूज भी सिखाई। कहानियां की कैसे गुरु नानक देव जी ने अपनी कमाई से भूखे संत मर्दाना को खाना खिलाया, कैसे उन्होंने खोखले रीति रिवाजों को ठुकराकर सेवा पर ध्यान दिया। फिर आया प्रैक्टिकल शेयरिंग का दौर। हरप्रीत और कुछ दोस्तों ने एक छोटा सा लंगर शुरू किया। हर रविवार वे स्कूल के आंगन में सादा खाना, दाल रोटी सब्जी बनाते थे। पहले तो सिर्फ 10 लोग आते थे। बात फैल गई। जल्द ही 50, फिर 100 से ज्यादा। वे बिना कोई सवाल पूछे इज्जत से सेवा करते थे। हरप्रीत को गुरु नानक देव जी की यात्राओं के दौरान बर्बाद हुए गांव की कहानी याद थी। वे जहां भी गए, उन्होंने बराबरी और सेवा पर आधारित कम्युनिटीज बनाई। एक दिन सिमरन नाम की एक जवान औरत लंगर में आए। वो 22 साल की थी, प्रेग्नेंट थी और उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। वो चुपचाप खाती रही, उसकी प्लेट में आंसू गिर रहे थे। हरप्रीत के ग्रुप ने उस दिन उसे सिर्फ खाना नहीं खिलाया, उन्होंने उसे एक लोकल महिला शेल्टर से जोड़ा, उसके मेडिकल चेकअप में मदद की और बाद में उसे एक सिलाई सेंटर में काम दिलाया। महीनों बाद सिमरन अपने हेल्दी बच्चे के साथ लौटी। उसने हरप्रीत के पैर छुए और कहा, आपने मुझे दिखाया कि गुरु नानक देव जी का रास्ता अभी भी जिंदा है। जैसे जैसे महीने साल में बदले, हरप्रीत की छोटी छोटी कोशिशें बढ़ती गईं। उसे मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। फंडिंग हमेशा कम पड़ती थी। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, एक टीचर दुनिया नहीं बदल सकता। ऐसे दिन भी थे जब तकलीफ बहुत ज्यादा लगती थी। उसके एक जानने वाले किसान ने अपनी जान ले ली। एक स्टूडेंट ने गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। उन पलों में हरप्रीत गोल्डन टेम्पल वापस जाता, चुपचाप बैठता और गुरु नानक देव जी की बगदाद, मक्का, हिमालय के पहाड़ों की यात्रा के बारे में सोचता। गुरु नानक देव जी ने युद्ध, गुलामी, अज्ञानता और बीमारी देखी थी। फिर भी उन्होंने उम्मीद के गीत गाए। उन्होंने राजाओं को चुनौती दी और गरीबों को दिलासा दिया। उनका जवाब गुस्सा या निराशा नहीं था, ये सच्चाई, दया और काम था। 2022 तक हरप्रीत का ग्रुप एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बन गया था। वे प्रवासी बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल, महीने में 2 बार मेडिकल कैंप और एक काउंसलिंग हेल्पलाइन चलाते थे। ये सब परफेक्ट नहीं था, दुख अभी भी हर जगह था, लेकिन अब हरप्रीत को गुरु नानक देव जी द्वारा बताई गई गहरी सच्चाई समझ में आ गई थी। हम इस दुनिया में सभी दुखों को खत्म नहीं कर सकते, ये बनाने वाले का खेल है, लेकिन हम इससे अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। हम इसे जहां तक हो सके कम कर सकते हैं। हम इसके लिए इज्जत के साथ जगह बना सकते हैं और सबसे जरूरी बात, हम इसके बीच भी चढ़ती कला,
हमेशा की उम्मीद में रह सकते हैं। मैं आपको उस ऐतिहासिक सच्चाई के बारे में और गहराई से बताता हूं जिसने हरप्रीत को प्रेरित किया। अपनी पहली उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी ने हिंदू तीर्थ स्थलों का दौरा करते हुए पूर्व की यात्रा की। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास और जाति के भेदभाव में फंसा हुआ देखा। हरिद्वार में जब लोग पूरब में अपने पुरखों को पानी चढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पानी पश्चिम की तरफ फेंक दिया। उन्होंने आदर से लेकिन मजबूती से कहा, अगर तुम्हारा पानी दूसरी दुनिया में पुरखों तक पहुंच सकता है, तो मेरा पानी पंजाब में मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता? यह एक सिखाने वाला पल था। जब तुम्हारे आसपास के लोग परेशान हो तो बेकार के रीति रिवाजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद करो। सैदपुर, अब अमीनाबाद में गुरु नानक देव जी अमीर मलिक भागो के बजाय लालो नाम के एक गरीब बढ़ई के साथ रहे। जब उनका सामना हुआ तो गुरु नानक देव जी ने दोनों से रोटी निचोड़ी। लालो के दूध से दूध निकला, ईमानदारी की कमाई की निशानी। भागो के खून से शोषण की निशानी। संदेश साफ था, दुख लालच और अन्याय से आता है और इसका इलाज ईमानदारी से जीना और बांटना है। पश्चिम की यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी मुस्लिम संतों और शासकों से मिले। उन्होंने मक्का का दौरा किया और गहरी चर्चाएं की। हर जगह उन्होंने बंटवारे से होने वाले इंसानी दर्द को देखा। उनका जवाब, लंगर का आसान क्रांतिकारी तरीका, कम्युनिटी किचन जहां सब लोग जमीन पर एक साथ बैठते हैं। राजा और भिखारी दोनों, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। यह उस दुनिया में क्रांतिकारी था जो ईगो और अलगाव से होने वाले दुखों से भरी थी। हरप्रीत की पसंदीदा कहानी गुरु नानक देव जी और पंजाब में आए बाढ़ की थी। जब नदी उफान पर थी तो उन्होंने लोगों को फिर से बसाने में मदद की। कुदरती दुखों का सामना करते हुए काम करना, भगवान को दोष नहीं देना बल्कि दुनिया की सेवा करना। हरप्रीत की जिंदगी में 2024 तक उनकी माँ बूढ़ी हो गई थी। वो अक्सर उनसे कहती थी, बेटा तुमने वही किया जो गुरु नानक देव जी ने सिखाया था, सेवा। एक शाम जब वे साथ बैठे थे तो उन्होंने अपनी याद शेयर की। 1984 के दंगों के दौरान एक जवान औरत के तौर पर उन्होंने बहुत दुख देखे थे, लेकिन गुरुद्वारों में लंगर कभी बंद नहीं हुए। अजनबी एक दूसरे की रक्षा करते थे। उस याद ने उसे मजबूत रखा था। दुख हमें परखते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें सहने और आगे बढ़ने के तरीके देती हैं। हरप्रीत ने अपने काम को मेंटल हेल्थ तक बढ़ाया। उन्हें एहसास हुआ कि दुख सिर्फ शारीरिक नहीं होता। दिल्ली और दूसरे शहरों में युवा दबाव में टूट रहे थे। उन्होंने सिख सिद्धांतों पर आधारित वर्कशॉप चलाने के लिए काउंसलर के साथ पार्टनरशिप की। मेडिटेशन, सच्ची बातचीत, कम्युनिटी सपोर्ट। एक युवा लड़का राहुल, जिसकी नौकरी चली गई थी और वो अपनी जान लेने के बारे में सोच रहा था, ग्रुप में शामिल हो गया। कीर्तन, लंगर में सेवा और दोस्ती के जरिए उसे फिर से मकसद मिल गया। आज राहुल काउंसलिंग लाइन चलाने में मदद करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अभी भी सामने आ रही है। 2026 तक हरप्रीत अपना काम जारी रखे हुए हैं। ट्रस्ट अब 500 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा और पोषण में मदद करता है। उन्होंने सूखे से प्रभावित इलाकों में पेड़ लगाए हैं। वे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। इससे सारा दुख खत्म नहीं हो रहा है, ये दावा करना गलत होगा। युद्ध जारी है, गरीबी बनी हुई है, बीमारी फैल रही है, लेकिन उनकी कोशिशों के दायरे में कई लोगों का दुख कम हुआ है। और इससे भी जरूरी बात यह है कि सैकड़ों लोगों ने गुरु नानक देव जी का सिखाया हुआ नजरिया सीखा है, हिम्मत, दया और भगवान से जुड़ाव के साथ दुख का सामना करना। ये रास्ता बहुत मजेदार है, ध्यान भटकाने वाला हल्का मजा नहीं, बल्कि मतलब से जीने की गहरी खुशी। हरप्रीत अक्सर लंगर में बच्चों के साथ हंसते हैं। उन्हें तब जिंदा महसूस होता है जब कोई स्टूडेंट जो कभी भीख मांगता था, अब दूसरों को पढ़ाता है। आंसू तो है ही, लेकिन गाने भी हैं, साथ में खाना भी है और गुरु नानक देव जी के नक्शे कदम पर चलने का सुकून भी है।